सो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन से उसका पूरा खानदान के बारे में, मतलब जितना है सबका सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने ऐसा ट्रिक बनाया ना यार कि जिससे सुन के, जिसे देख के आपको तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा यार। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब। उल्टा बोल दिया, चलो ठीक है, वो आप लोग कर दोगे मुझे पता है। तो सबसे पहला विटामिन आपके सामने आ चुका है, उसका नाम है क्या? विटामिन ए। तो सबसे पहले विटामिन ए होता है। विटामिन ए का जो नाम होता है, मतलब केमिकल नेम या फिर जो भी नेम बोलते हैं कुछ, वो एग्जाम में एसएससी एग्जाम से या फिर और भी रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम होता है रेटिनॉल। केमिकल नेम ही बोलते हैं शायद, हाँ। तो उसका नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी की वजह से क्या डिजीज हो सकते हैं, तो वो हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस आपको और जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। अब सोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सोर्सेस बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिर्फ एक का सोर्स पूछा जाता है। वो जब मैं बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। इसका ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी। हम लोग ना बी वाला को सबसे लास्ट में देखेंगे यार वीडियो को, ताकि मतलब एक साथ चल सके, फ्लो बन सके। ठीक है। तो विटामिन सी है, दिख सकता है आपको। इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत ही सिंपल नाम है। लास्ट में ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एकदम मज़ेदार तरीके से बता दूंगा, टेंशन मत लो। इससे जो डिजीज हो सकते हैं, मतलब इसके कमी से जो डिजीज हो सकते हैं, वो हो सकता है स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मतलब जो दांत का मस्कुड़ा होता है ना, देखते हो आप लोग टीवी में प्रचार करता है क्या आपके, टूथपेस्ट, हाँ टूथपेस्ट में नमक है तो वही वाला, मतलब मस्कुड़ा फूल जाता है, कुछ जो भी होता है मसूड़ा। और इन्फ्लुएंस आयरन एब्जॉर्प्शन, मतलब आपके बॉडी में जो आपका ब्लड वगैरह होता है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो भी होता है विटामिन सी के कमी से। अब विटामिन सी का ही मैं जब भी आपको बता रहा था, तो विटामिन सी का ही सोर्स पूछा जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो हो जाएगा लेमन, ऑरेंज। मतलब जितना खट्टा चीज़ होता है ना ज़्यादातर, अब सभी खट्टा चीज़ में नहीं हो सकता है। इमली में विटामिन सी मत ढूंढने लगना, सब मतलब सारा खट्टा चीज़ में नहीं होता है। ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट था, नोट करते जाना। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है। और ये इसके मतलब इसके कमी से बच्चों को रिकेट्स होता है और बड़ों को ऑस्टोमैलेशिया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। इसको क्या मतलब, सारे को अच्छे से कर लेना। विटामिन अगर कर रहे हो तो सबका सब अच्छे से कर लेना, स्पेशली शुरू शुरू का। ए बी और डी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी सी डी से। बस यही चार को इंपॉर्टेंट है, बाकी वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं। तो इसका भी मतलब एक सोर्स लिवर ऑयल पूछा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि मतलब जैसे लेस फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब फर्टिलिटी होता है जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम में फर्टिलिटी वगैरह, तो वो सब कुछ अफेक्ट करता है। ठीक है। और विटामिन ई का बेस्ट सोर्स होता है स्प्राउटेड वेट। स्प्राउटेड मतलब क्या बोलते हैं उसको पता है? भीगा के, मतलब जैसे कैसे होता है, फूला हुआ गेहूँ खाने से। फूला हुआ गेहूँ कौन खाएगा? कबूतर कौन कौन है भाई, कमेंट करके बताना मुझे। पापा की परी सुना था, ये कबूतर कौन है जो गेहूँ खाएंगे? नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके मैंने आपको बताया ए बी सी डी यही चार इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी से CHSL CGL सब में टाइम बचा हुआ है, तो आप कर लो। तो इसका केमिकल नेम है फिलियोक्विनन। ठीक है। ज़्यादा बार पढ़ा नहीं हूँ तो याद भी नहीं ठीक से। इसके वजह से जो बीमारी हो सकता है, मतलब इसके कमी से, वो हो सकता है नन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब जैसे अगर गलती से कट गया, गलती से आप उसके याद में अपना हाथ काट लिए, ऐसा करना मत कभी, तो आपका खून जमेगा नहीं अगर विटामिन के की कमी होगा तो। इसलिए चेक करवा लेना विटामिन के है कि नहीं हाथ काटने से पहले। या फिर आप अपने दिल जले, अपने आशिक, अपने बेवफा दोस्त को, जो भी होता है, नहीं पता यार, मैं प्यार मोहब्बत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जो भी होता है, तो उसको सजेशन दे देना कि विटामिन के चेक करवा ले पहले है कि नहीं, तभी हाथ काटना। इसका सोर्स क्या होता है? फिर से बेसिक ग्रीन वेजिटेबल होता है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन बी के जितना भी है सारा का सारा। तो सबसे पहले विटामिन B1। ठीक है। विटामिन B1 का केमिकल नाम होता है थायमिन। आप लोग टेंशन मत लो यार, जितना भी ना सारा का भी सारा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, बस खाली लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। और ये केमिकल नेम्स वगैरह नोट कर लेना। बी का किसी का भी केमिकल नेम पूछ लेता है, स्पेशली B1 B2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मतलब अगर आप यहाँ पे आए हो तो हो सकता है आपको B1 या फिर B2 यही सब मिला होगा आपको, और उसी प्रीवियस ईयर में, और उसी की वजह से हमको लगता है आप वीडियो में आए होंगे, क्योंकि यही दो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है। B1 के कमी से जो आपको डिजीज हो सकता है वो है बैरी बैरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज, केमिकल नेम ये हमेशा पूछा जाता है। B1 B2 B3 ये सब का बिल्कुल स्किप मत करना। इसका सोर्स कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं,
पल्सेस ग्राउंडनट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विटामिन B2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, और इसके कमी से ये हो सकता है आपका कि आपका आँख लाल हो जाए, जिसे हमारा पढ़ते पढ़ते आँख लाल हो जाता है। कोई ये मत कह देना कि विटामिन B2 की कमी है, मतलब किसी का पे जोक क्रैक कर सकते हो यार, पढ़ते पढ़ते आँख लाल हो जाए और कोई बोले लगता है रात भर सोए नहीं हो, बोल रहा है विटामिन B2 की कमी है भाई, हमें दो कुछ थोड़ा मीठ मिल्क दो भाई, चलो पार्टी दो हमें। और क्रैकिंग ऑफ स्किन, मतलब जैसे कई बार होता है ना सर्दियों के टाइम होंठ फट जाता है, तो वो वैसे ही मतलब आपका स्किन फट सकता है, ठीक है। तो इसका सोर्स होता है मीट मिल्क। अगर कोई दोस्त बोले आपका कि आँख लाल दिख रहा है, तो बोलना चलो पार्टी दो, उसमें मुझे मीट और मिल्क खिलाना, एक साथ दोनों मत पीना यार, पीना खाना मतलब। सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B3। विटामिन B3 इम्पॉर्टेंट है, मतलब ABCD, मतलब बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम होता है निकोटिन एमाइड, ठीक है। और नियासिन, मैं नियासिन बार बार बोलता हूँ, निकोटिन एमाइड, लेकिन एक बार पूछा है तो इसलिए मेरे नोट्स कॉपी में था। विटामिन B3 की कमी से जो डिजीज हो सकता है वो हो सकता है पेलेग्रा हो जाए आपको, अगर आप में कमी होगा तब। इसका सोर्सेस होता है नट, अमीर आदमी लोग जो खाते हैं, जब आपका निकल जाएगा CHSL तो सोचो आप भी अमीर आदमी होगे, आप नट खाओगे बैठ के, और आप मुझे सब्सक्राइब भी नहीं दे रहे हो। सो नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B5। B5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका केमिकल नाम है पैंटोथेनिक एसिड, और इसके वजह से ये हो सकता है कि आप बुढ़ा हो जाओ। वो तो बिना SSC निकले हम ऐसे भी बुढ़ा होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ा हो जाए, मतलब वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल पक जाता है। और दूसरा मेंटल रिटार्डनेस, मतलब B5 की कमी और SSC का ना निकलना सेम है। B5 की कमी से भी बाल पकता है और मेंटल रिटार्डनेस होती है, और हमारे SSC नहीं निकलता है, उससे भी बाल पक रहा है और मेंटल रिटार्डनेस हो रहा है। दोनों का एक सॉल्यूशन, टोमेटो खाओ। मैं सही बताऊं, अभी टोमेटो इतना महंगा है ना यार, मतलब मेरे यहाँ 120 रुपये kg मिल रहा है, बहुत महंगा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B6। इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। इसके वजह से एनीमिया हो सकता है आपको, एनीमिया, अनामिका, मतलब सॉरी एनीमिया, या अनामिका कौन है भाई। और स्किन डिजीज भी हो सकता है, ठीक है, मतलब स्किन में बीमारी, चमर रोग बोलता है। रोड वगैरह में पोस्टर लगा हुआ देखता हूँ मैं, चमर रोग क्या क्या लिखा हुआ रहता है, और बाबा बंगाली से मिले ऐसा। तो इसका सोर्सेस सिंपल है, अगर ये आपका में कमी है तो आपको सिर्फ ग्रेन्स खाना होगा, मतलब अनाज खाना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B7। B7 को बायोटीन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बायोटीन। अगर आपके बॉडी में B7 की कमी हुई तो आपको पैरालिसिस हो सकता है और बॉडी में पेन होगा, जैसे पापा बेल्ट मारते हैं तो पेन होता है ना बॉडी में, और इसमें B7 की कमी से भी पेन होता है। और उसके बाद अगर आपको कमी है तो मीट खाना चाहिए दम भर के, जो कि आप खाते होगे मुझे लगता है। हमारे पास तो मीट खाने का भी पैसा नहीं है रे बाबा, बुक खरीदने का पैसा नहीं है। मॉक टेस्ट मोबाइले में देते हैं, एक तो हमारा दोस्त है इतना मनी बुक खरीद के रखा है ना कि उसका घर जाओगे तो लाइब्रेरी से कम नहीं लगता है, देखिए कि स्ट्रेस हो जाता है हमको। तो चलो, सो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B11, ठीक है। B11 का नाम होता है फॉलिक एसिड, और इसके कमी से भी एनीमिया हो सकता है और डायसेंट्री हो सकता है, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इसमें भी बता दूं, पहला 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूँगा उसको अभी का अभी याद कर लेना, मैं ट्रिक से बताऊँगा तो अभी याद हो जाएगा। इसका सोर्स होता है एग, फिलहाल देख लो इसको। और इसके बाद हमारे पास आखिरी विटामिन बचा है विटामिन B12। इसको साइनोकोब्लेमिन बोला जाता है, कैसा कैसा नाम रखते हैं यार ये लोग। और इसके कमी से भी तुम्हें एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस बच्चा में किसको किसको हुआ था, मम्मी बताती हो कि जॉन्डिस हो गया था बेटा तुमको, तो तुमको हम मीट खिलाए थे, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, तभी तुम दूधे पिए होगे, और दूधे पीते पीते जॉन्डिस भी ठीक हुआ होगा। तो चलिए आप देखते हैं ट्रिक्स, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं मतलब वो ABCD वाला जो है वो ADEK उसको क्लियर करूंगा, देन B वाला क्लियर करूंगा, ठीक है। और ट्रिक में केवल केमिकल नाम जो है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है SSC में, हम लोग उसको कवर करेंगे। बीमारी जो है, कमी की वजह से जो बीमारी होता है उसको आप लोग खुद से ट्राई करना, याद कर लेना, और अगर नहीं याद होता तो आप कमेंट करना। मेरे कॉपी में वो भी ट्रिक लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा लंबा चौड़ा ट्रिक है, और उसमें मैंने थोड़ा गाली वगैरह भी मिक्स कर रखा है, तो ज़्यादा थोड़ा भलगर बन जाता वीडियो, तो इसलिए मैंने उसको तुम्हें नहीं बताया। तो सबसे पहला ट्रिक जो B के 4 को कवर कर देगा वो है थाई के ऊपर रिब के नीचे पैंट। तो देखो ट्रिक को समझो, हम लोग कभी भी पैंट पहनते हैं, लड़के भी पैंट पहनते हैं, और आजकल लड़कियां भी हॉट पैंट पहनती है, तो हम लोग कभी भी पैंट, थाई दिख रहा होगा आपको फिगर में, यही हिस्सा थाई है, तो थाई के ऊपर और रिब के नीचे पैंट पहनते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को बहुत ही आसान से याद हो जाएगा।
ऐसा ही मैं खुद के लिए ऐसे ही ट्रिक बनाता हूँ यार, बस तुम्हें भी ऐसे ही ट्रिक दे दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो याद कर लेना, वरना यूट्यूब में बहुत सारे लोग ट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे ही डेली लाइफ वाला ट्रिक बनाता हूँ जिससे मुझे जल्दी याद हो जाए। तो देखो, थाई से हो जाएगा थाइमिन, रिब से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, एन से हो जाएगा नियासिन मतलब नीचे से, और पैंट से पैंथोथोनिक एसिड। तो बहुत सिंपल है, मतलब आसान से याद हो गया था मुझे तो। और जो बाकी बचा हुआ ना उसके लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी क्लास 10 में, उसने मुझे बोला कि तुम भी साइंस ले रहे हो, मैं भी साइंस ले रही हूँ, हम लोग दोनों चलो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। तो मैंने चलो प्यार मोहब्बत कर लिया यार उससे। अब ऐसा हुआ, उसने बोला साइंस ले रहे हैं, तो मैं तो मैथ ले लिया, मेरा मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। अब वो पता मतलब हम मुझे बोलते रहे कि साइंस ले रहे साइंस ले रहे साइंस ले रहे हैं, और साइड से बायो ले ली। अब बायो ले ली तो ऐसे तो मतलब जब फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास होता था तो वो मेरे साथ रहती थी, लेकिन बायो वाले क्लास में जाके उसने एक नया सेट कर लिया, ठीक है। अब नया सेट कर लिया तो मेरे को भाव कहाँ देगी, तो उसी से ट्रिक बन जाता है। देखो, अब उसके बाद ये कहानी को हम लोग आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो देखो, ट्रिक बन जाएगा, पापा की परी बायो लेकर फोकट में साय होती है। तो जब वो बायो लेकर डॉक्टर बन गई ना, तब मैं उसके पास एक बार गया और बोला मेरे डैश पाथ में खुजली हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, तो उसी सोच के मैंने ट्रिक बना दिया। और ट्रिक तो आप लोगों ने देख लिया, पापा की परी बायो लेकर फोकट में साय होती है। तो पायरी मतलब परी नहीं है, लेकिन फिर भी परी मान लेना, पैरोडॉक्सिन हो जाएगा, बायो से बायोटीन हो जाएगा, फोकट से फॉलिक एसिड हो जाएगा, और साई से साइनकोब्लेमिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यही ट्रिक को जोड़ के मैंने ADEK वाला का मतलब ACDEK का बनाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मेरी लव स्टोरी में मैंने आपको बताया कि मेरे डेस्क पाथ में खुजली हो रहा था, और मैं उसके पास गया तो उसने बोला, मतलब वो शर्मा गई, साई हो गई। पहले तो साई हो गई, अब उसका जो साथी था, उसका जो मित्र था, बॉयफ्रेंड, जो उसने दूसरा सेट किया था, वो भी वहीं सामने था। तो वो मुझे क्या बोलता है पता है, रास्कल तू फैल होगा। और वही है ट्रिक, रास्कल तू फैल होगा, इसको TO को टू समझ लो, फैल होगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक कैसे, R से हो जाएगा रेटिनॉल, AS से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, CAL से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स का मेरे स्टैटिक जीके वाले कॉपी में भंडार भरा हुआ है। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, तैयारी करो जम के, अगला बार फोड़ देना है, ठीक है।